श्रीमद् प्रमाण ट्रस्टीपन अपना सब कुछ सफल कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करने की पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पूरा निभाकर लक्ष्मी नारायण को वरने की पवित्रता के सागर सुप्रीम परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कल्याणकारी सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी ज्ञान के सागर रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को माया का भी नॉलेजफुल बनने की और माया द्वारा आने वाले पेपर्स को सहज ही पास करने के लिए शक्तिशाली बनने की समझ भी दे रहे हैं, ताकि कभी भी हम हार न खाएं। हार से अपने ही मार्क्स कम होते हैं, अपना ही नुकसान होता है। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि रूपी समझ के नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। बुद्धि क्लियर रहेगी जब व्यर्थ की सब नॉलेज की सफाई कर परमात्मा की नॉलेज से इसे भरपूर करेंगे। फिर नॉलेजफुल होकर समय पर नॉलेज को यूज करेंगे। जितना हम यूज करेंगे उतना बुद्धि शक्तिशाली और क्लियर होती जाएगी। परखने की शक्ति भी तीव्र हो जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितना हम परमात्मा की याद को बढ़ाते रहेंगे, साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही बुद्धि में पहले से ही टचिंग होगी। पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि कुछ होने वाला है। पहले से ही सशक्त हो जाएंगे। बुद्धि रूपी नेत्र जितना व्यर्थ से मुक्त होगा, उतना परमात्मा की याद में रहेगा, उतना साइलेंस की शक्ति जमा होगी और उतना सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। परखने की शक्ति एक्यूरेट कार्य करेगी। अंत में भी जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, वे ही परमात्मा के अव्यक्त इशारों को कैच कर सकेंगे। परमात्मा से अव्यक्त इशारे मिलेंगे कि कौन सी जगह सेफ है, जहाँ चले जाना चाहिए। व्यर्थ बुद्धि में होगा तो विनाश के घेरे में फंस जाएंगे। ज्योतिष की नॉलेज सिर्फ स्थूल घटनाओं का संकेत देती है, उनमें से भी सब एक्यूरेट संकेत नहीं होते, परंतु साइलेंस की शक्ति सूक्ष्म में भी आने वाली बातों का स्पष्ट संकेत देती है। माया द्वारा अनेक पेपर्स आने हैं, उन्हें परखने के लिए कि ये मायावी है, क्लियर और केयरफुल रहना है, तभी नॉलेज को समय पर यूज कर पास विद ऑनर बन सकेंगे। परमात्मा मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल बनने का वरदान दे रहे हैं और विधि है बुद्धि को क्लियर रखने की और निरंतर केयरफुल रहने की। नॉलेज शक्ति है, नॉलेज लाइट है, नॉलेज शस्त्र है। इससे हमें स्वयं को सशक्त बनाना है। ईश्वरीय ज्ञान में मन वचन कर्म की पवित्रता ही नवीनता है, पवित्रता का महत्व है। पवित्रता ही ज्ञान का फाउंडेशन है, नींव है, जिससे पवित्र राम राज्य की स्थापना होती है। पवित्रता की नींव को जितना शक्तिशाली बनाएंगे, उतना ईश्वरीय ज्ञान से आत्म जागृति आएगी। संपूर्ण पवित्रता की स्थिति ही उस अग्नि को प्रज्वलित कर देती है जो सहज ही विश्व से विकारों के कीचड़ को भस्म कर सकती है। पवित्रता मनुष्य से देवता बना देती है। आत्मा के भान में रहकर निराकार परमात्मा की याद में रहने से योग अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आधा कल्प के देह अभिमान से, विकारों से जो पाप कर्म किए हैं वो भस्म हो जाते हैं। परमात्मा को जानने से पहले जो पाप कर्म हमने किए हैं, उसे सजा की जगह याद से भस्म करने का मौका परमात्मा द्वारा मिला है, क्योंकि वो कर्म अज्ञानता में किए हैं। बाकी समझ मिलने के बाद जो पाप कर्म करते हैं उसे याद से भी भस्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए 1 का 100 गुना दंड है। जैसे शारीरिक मानसिक रोग अच्छा नहीं लगना, क्योंकि अंतर्मन पश्चाताप अनुभव कराता है। दुख, अशांति, असंतुष्टता अनुभव होता है। परमात्मा से योग नहीं लगता है, शक्तिहीन अनुभव होता है, उदासीनता आती है। पवित्रता के सागर परमात्मा की अवज्ञा आत्मा को बोझिल आत्मा बना देती है, मायूस कर देती है। परमात्मा किसी को सजा नहीं देते और न ही आत्माओं द्वारा किए हुए पाप कर्मों से प्रभावित होते हैं, न किसी से क्यों क्या के प्रश्न करते हैं, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा कर्म सिद्धांत पर चलता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। परमात्मा पिता होते हुए भी डिटैच रहते हैं, क्योंकि अगर सजा मिल रही है तो उसे अपने ही कर्मों की मिल रही है। परमात्मा हमें पाप कर्मों से बचने की विधि बताते हैं, मना भी करते हैं कि अब पाप नहीं करो, बल्कि संपूर्ण सतो प्रधान बनो। लेकिन कर्म कोई करे
तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, बचाते नहीं हैं। बुरा किया है तो बुरा फल आत्मा को ही झेलना है, चाहे फल कितना भी दुखदायी क्यों ना हो। परमात्मा फिर मदद नहीं करते। ड्रामा में मदद अलाउ नहीं है समझ मिलने के बाद। परमात्मा जीने की A to Z हर शिक्षा देते हैं, इसलिए कलयुग में जो भी कर रहे थे या जो भी हो रहा है वो सब अपवित्रता है, शूद्रपन है। उस शूद्रपन के अंश के साथ हम सतयुग में नहीं जा सकते हैं, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। संपूर्ण पवित्रता हाईएस्ट और होलीएस्ट स्थिति है, श्रेष्ठ धारणाएं हैं जिसकी रोज समझ देते हैं परमात्मा। स्वयं को देह समझना, देह के भान और अभिमान में कुछ भी करना अपवित्रता है। पवित्रता फ्लॉलेस है, कोई भी खामी नहीं, बेदाग हीरा। संपूर्ण पवित्रता तय करती है कि सतयुग में कब प्रवेश करेंगे। 111 में प्रवेशता आत्म अभिमानी बेदाग हीरा बनने वाली आत्माएं करेंगी। परमात्मा ऐसा बनने की शिक्षा दे रहे हैं। कम पवित्रता की धारणा है तो देरी से प्रवेशता होगी। गॉडली यूनिवर्सिटी का कायदा है, दे दान तो छूटे ग्रहण। दुनिया में दुख, अशांति, मारपीट है, अत्याचार है, क्योंकि सब विकारी हैं और सब पर ग्रहण लगा हुआ है। परमात्मा कहते हैं विकारों का दान दे दो तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, अर्थात 100% परफेक्ट बन जाएंगे। अपना टीचर खुद बनकर खुद को चेक करना है कि विकारों का दान कहाँ तक दिया है। परमात्मा विधि, प्राप्ति, कारण, निवारण समझाते हैं, फिर डिटैच हो जाते हैं, छोड़ देते हैं सबकी अपनी इच्छा पर, किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। हम रूहों के पिता हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं को समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ताकि वे भी अपना राज्य भाग्य ले सकें, क्योंकि राज्य भाग्य पर सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, अर्थात वो धर्म नहीं है लेकिन उनके यादगार जड़ चित्र मंदिरों में है, जिनका उदाहरण देकर परमात्मा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं चैतन्य में राज्य करते थे। अभी फिर से परमात्मा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जैसे हमें ये समझ मिली है, ऐसे ही उन्हें ये परमात्मा का संदेश देना है जिन्हें नहीं मालूम है। देह के सारे धर्म द्वापर युग से आए हैं, बाकी पवित्रता का धर्म परमात्मा स्थापन करते हैं, इसलिए ये धर्म निर्विघ्न 2500 वर्ष तक चलता है। जो अभी परमात्मा की सुनते हैं वे परमात्मा से प्रेत बुद्धि हैं। परमात्मा उन्हें पांडव कहते हैं। जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं वे कौरव हैं, जो सिविल वॉर के निमित्त बनते हैं। एक तरफ साइंस घमंडी यादव हैं जो रिफाइन बॉम्ब से विनाश करने के कारण का इंतजार कर रहे हैं। कौरव और यादव मिलकर विनाश करते हैं, जिसे तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं। यादगार में काल्पनिक महाभारत दिखाते हैं। उस युद्ध में पांडवों को भी हिंसा करते दिखाते हैं, लेकिन प्रीत बुद्धि होने के कारण पांडव कहलाने वाले स्थूल हिंसा नहीं करते, बल्कि श्रीमत पर चलकर धारण की हुई विकारों की हिंसा से स्वयं को मुक्त करते हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करती हैं, इसलिए यादगार में सिर्फ 5 पांडव दिखाते हैं जो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते। परमात्मा उनका ही साथ देते हैं। पांडव विनाश के सेक से बच जाते हैं। कहीं भी रहते परमात्मा की याद में रहेंगे तो पाप बढ़ेंगे नहीं, बल्कि पास्ट में किए हुए पाप भस्म हो जाएंगे। याद से ही तमो प्रधानता समाप्त होगी और सतो प्रधान बनेंगे। सृष्टि रूपी वृक्ष का बहुत विस्तार हो गया है। तमो प्रधानता के कारण इसमें ताकत नहीं रह गई है, इसलिए विनाश ही इसका समाधान है। इसके बाद ही श्रेष्ठाचारी दुनिया की शुरुआत होगी। संगम युग पर ही स्थापना और विनाश का कार्य होता है। वॉइसलेस वर्ल्ड पतित पावन परमात्मा ही बनाते हैं और कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि ड्रामा में जो आते हैं वे सब अपने लिए शरीर लेते हैं, जन्म मरण में आते हुए पतित बनते हैं।
परमात्मा ड्रामा के चक्र से न्यारे रहते हुए अभी वाइसलेस बनाने का कार्य कर रहे हैं। समझाते हैं कि बुराई के विनाश के लिए लड़ाई जरूर लड़नी है। लगने से पहले श्रीमत पर चलकर खुद को सुरक्षित करना है, अपना भाग्य बनाना है, परमात्मा से वर्षा लेना है। कोई विनाश का और स्थापना का सत्य सुनकर परमात्मा का बने चाहे ना बने, परमात्मा जो कह रहे हैं वो होना है। समझदारी इसी में है कि भूलों को रियलाइज कर एक परमात्मा की श्रीमत पर चले। कई परमात्मा को छोड़ पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, ये सोचकर कि शायद ज्ञान मार्ग पर चलने से ऐसा होता है, परंतु शुभ चिंतक परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं। सर्व आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, ज्ञान चिता पर बैठो तो पावन बन जाएंगे और विनाश के सेक से बच जाएंगे। जो नरकवासी के कर्म छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलते हैं उनकी सदगति होती है, और जो नरकवासी बनकर रहते हैं वे सब विनाश हो जाएंगे, अर्थात उन्हें 2500 वर्षों के स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है, वे फिर से नरक में ही आते हैं। आत्माओं में प्योरिटी नहीं है, आत्माओं में दैवी गुण नहीं है, अर्थात कलाएं नहीं है, अपने स्वधर्म और स्वरूप को नहीं जानते, विकारी बन गए हैं और उनसे सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद मांगते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब कंगाल बन गए हैं। पुनः धनवान बनने के लिए राहु, मंगल, शनि के ग्रहण से छूटना है। ये ग्रहण भी परमात्मा की यादगार हैं, मददगार हैं। जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं उन्हें ही ग्रहचारी लगती हैं। ग्रहचारी द्वारा हिसाब चुक्त होते हैं। हर आत्मा को समझा रहे हैं परमात्मा की अगर श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचारी को छोड़ना पड़ेगा। दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। नारद बन श्रेष्ठाचारी नहीं बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, इसलिए उनको वरने के लिए अर्थात उनके रॉयल घराने में जाने के लिए एक भी विकार का अंश नहीं होना चाहिए। अपने दिल से हमें पूछना है कि कहाँ तक विकारों को छोड़ा है हमने। परमात्मा कहते हैं कोशिश करते रहो, योग की अग्नि से विकारों की खाद को निकालते जाओ। इसमें ठंडा नहीं होना है बल्कि और ही तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो और अब विकार में नहीं जाने की प्रतिज्ञा करो। देही अभिमानी बनो। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। सुप्रीम आत्मा परमात्मा हम आत्माओं के पिता हमारे ही ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म से हमें परिचित करा रहे हैं और समझा रहे हैं कि वे हमें पावन बनाने आए हैं और हमारा फर्ज है कि हम पावन बने। आत्माएं तमोप्रधान बनकर तत्वों को भी तमोप्रधान बना देते हैं, इसलिए तत्व दुख देते हैं। अभी सतोप्रधान बनेंगे तो तत्व भी सतोप्रधान बन जाएंगे, सुख देंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे और उतना राज्य भाग्य लेंगे। परमात्मा कहते हैं माया से हार नहीं खाओ, वारिस बनो, राज तिलक लो, सिर्फ मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ। माया से गुप्त युद्ध कर विजयी बन। नंबर 1 सब्जेक्ट पवित्रता में हमें फुल मार्क्स लेने हैं। हम आत्मा रूपी सीताओं को रावण रूपी देह अभिमान और विकारों ने बंदर मिसल अपवित्र बनाया और अभी निराकार राम परमात्मा हम आत्माओं को बंदर की सीरत से मुक्त कर महावीर अर्थात पवित्र बनाकर विश्व कल्याण के कार्य में और उनको भी पावन बनाने के कार्य में सहयोगी बनाते हैं। यादगार में तो देहधारी रामचंद्र की देहधारी सीता को 10 शीश वाला रावण उठा कर ले जाता है। फिर राम वानरों की सेना लेकर जाते हैं और सीता को मुक्त करके लाते हैं। जब तक बुद्धि का नेत्र बंद था तब तक प्रश्न नहीं उठाया। जब परमात्मा आकर समझाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो राम, सीता, रावण और वानर सेना का राज समझ में आता है। अब समझ मिलती है कि जब अपने अंदर के रावण को खत्म करेंगे तो रावण का राज्य खत्म होगा, उसकी एफिजी जलाने से रावण खत्म नहीं होगा। अनेक मतों पर चलने वाले लाख चाहने पर भी शांति स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। सिर्फ पवित्रता के सागर परमात्मा
सृष्टि पर पुनः सर्व आत्माओं को पवित्र बनाकर शांति स्थापन कर सकते हैं। तन मन धन सब कलयुग में पतित है, सब सफल हो जाए उस पर से पतितपना हट जाए, इसलिए तन मन धन बुद्धि से समर्पण कर सफल करने की विधि बताते हैं परमात्मा। बाकी ये गलत फहमी हमें नहीं होनी चाहिए कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी दाता परमात्मा को कुछ देते हैं, पदम गुना लेने के लिए देते हैं। कुछ भी करते समय या यज्ञ में देते समय शुद्ध विचार से देना है। अभी श्रेष्ठ कर्म करने सीख रहे हैं, आत्मा भाई भाई की स्मृति से संबंध में आते हैं, कोई नया कार्मिक बंधन नहीं बना रहे हैं। सतयुग त्रेता युग में किनके संबंध में आएंगे वो संबंध भी यहाँ ही बन रहे हैं। सब कुछ यहाँ से सतयुगी संस्कार बनाकर लेकर जाएंगे, इसलिए सतयुग त्रेता युग में ऑटोमेटिक अभी के संस्कारों के प्रमाण कर्म होगा, इसलिए वहाँ अकर्म होते हैं, कोई कार्मिक बंधन नहीं बनता, कोई विकारी कर्म नहीं होता। द्वापर युग कलयुग में दे अभिमान विकारों वश कर्म करते हैं, इसलिए विकर्म अर्थात पाप कर्म होते हैं, कार्मिक बंधन बनते हैं। कई आत्माएं समय रहते यज्ञ में धन का सहयोग नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे कई हैं जब नाजुक घड़ियां आती हैं विनाश की, जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, तब कहते हैं भगवान ये धन आपका, और सोचते हैं यज्ञ में देने का, परंतु परमात्मा स्वीकार नहीं करते, रास्ते ही बंद हो जाते हैं देने के, क्योंकि परमात्मा कहते हैं वे पक्के सराफ हैं, लेते हैं तो पदम गुना रिटर्न में देते हैं। जब यज्ञ की समाप्ति हो रही होगी उस समय धन की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसे में वे लेंगे ही क्यों जो उन्हें रिटर्न में देना पड़े। तन से सेवा करें या मन से या धन से, समय रहते हुए करने से सेवा का महत्व है, उसके बाद करने से ईश्वरीय बैंक में जमा नहीं होता है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा, स्व परिवर्तन सब समय से पहले किया हुआ जमा होगा। समय समाप्त, पेपर शुरू, फिर किसी भी तरह का पुरुषार्थ जमा नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं अब जरूरत नहीं, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर जो किया वो सामने आएगा। इसलिए रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को हर बात के लिए सचेत करते रहते हैं। हमारा कर्तव्य है हम उनकी हर समझाने को अमल में लाएं और पश्चाताप करने से खुद को बचाएं। ओम शांति।